सेल्फ डिसिप्लिन जो आप अक्सर कहते हैं कि बहुत ही सबसे सरल चीज़ है और सबसे आसान तरीका है कि खुद को आप स्वस्थ रह सकते हैं और खुद समझ सकते हैं कि कैसे आपको आगे स्वस्थ रहना है। लेकिन स्वामी जी, आपका ही एक मैं कह सकता हूँ कि जी, आप हमेशा कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि शरीर का पीएच लेवल सही रखना बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, ये आपने कहा है, क्या सच में जो अल्कलाइन बॉडी बनने से कैंसर सेल्स मर जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं? क्या ये सही है? और शरीर में पीएच लेवल सही रखने के लिए स्वामी जी उपाय भी बताएं। हाँ, एसिडिक बॉडी में कैंसर से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के आर्थराइटिस से लेकर के स्किन प्रॉब्लम से लेकर के इनफर्टिलिटी तक सब पैदा होते हैं। और बॉडी को एल्कलाइन बनाने के लिए एक तो सुबह जो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन, अर्क आदि का जो हम प्रयोग बताते हैं वो करें। लौकी या पेठे का जूस पिएं और जिनको सुलभ है तो अनार जरूर खाएं। अनार, संतरा, सेब, अंकुरित सुबह सुबह लेना। कोई भी काढ़े पीना, मस्तिष्क रोगों में, मेदा क्वाथ, फेफड़े के रोगों में श्वासारी क्वाथ, पीरियड की दिक्कत में दशमूल क्वाथ, वात रोगों में पेडानिल क्वाथ, ऐसे अलग अलग रोगों में, पित्त रोगों में सर्वकल क्वाथ, कफ रोगों में श्वासारी क्वाथ। तो ये जो कोई भी काढ़ा सुबह सुबह पीते, अंकुरित लेते हैं सुबह सुबह, ये यज्ञ की भस्म का पानी, और सप्ताह में एक बार केवल जल के ऊपर उपवास करें, जलोपवास, पूरी बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी। और सुबह सुबह गोधन, अर्क, ये तो मैं खुद भी पीता हूँ, अभी भी मैं खुद ही पी के आया हूँ। आंवला, एलोवेरा भी हमने पूरे देश को उपलब्ध करा दिया है। हाँ, बहिष्कार भी करना पड़ेगा सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक विटामिन्स, ये सब चीज़ों को ना, सिंथेटिक फूड, ऐसी ये सब चीज़ें कर लेंगे सच में तो बॉडी एसिडिक से एल्कलाइन हो जाएगी। और अपना आहार, अपना विचार, उसको जहरीला होने से बचाएं। चारों तरफ जहर, चारों तरफ से आक्रमण, ज्ञात अज्ञात शत्रु घात लगाए बैठे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। योग न किया तो रोगों के लपेटे में आने से बच नहीं सकोगे। इसलिए सहज आसन ही कर लो। सहज आसनों के साथ यदि एडवांस योग भी, भाई मीनाक्षी, ज्योत्सना, ईशा सब लगे ही रहते हैं, अमित भाई। और फिर जो कर सके तो 1 मिनट ऐसे कर लेना, इससे भी इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त बढ़ जाती है। 1 मिनट ये उत्थित पद्मासन, तुलासन, मयूरासन या मयूरी आसन, अपना अभ्यास पूरा किया। एक विषय और ले लेती हूँ स्वामी जी। हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमारे किचन में ही कैंसर से बचने के और उसके रोकथाम के उपाय मौजूद हैं। आप कई बार ये कहते हैं जो हम खड़े मसाले लेते हैं, जिसमें हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, दालचीनी, लहसुन और अदरक, ये कैंसर को दूर रखने में मदद कर सकती है। स्वामी जी, लोगों को थोड़ा समझाइए कि खान पान में थोड़ा सा परिवर्तन करके आप अपने शरीर को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। जो हमारे घर के मसाले, खड़े मसाले कहो, हल्दी वाला दूध कहो, देखो 5-7 चीजें तो आज ही से करें। अपने घर में नेचुरल मसाले ही प्रयोग करें। ये गरम मसाला, ये चाट मसाला, ये मसाला, सब्जी मसाला, मसालों के नाम पर करीब 25-50 मसालों की पूरी फहरिस्त है। तो इस श्रृंखला को तोड़ें। पहले अपने घरों में एक भी बाहर का मसाला होता ही नहीं था। हींग थोड़ा बहुत, वो भी अमीर घरों में होता था। बाकी तो जीरा, धनिया और अजवाइन, हमने तो जीरा का ही छोंक लगा हुआ खाया 25 साल तक। कोई दूसरी चीज़ थी नहीं उसमें, जीरा, थोड़ी हल्दी। लहसुन प्याज खाते नहीं थे। लहसुन प्याज भी अच्छा होता है आरोग्य के लिए, तो वैसे वो जो है शुद्धता की दृष्टि से, सात्विकता की दृष्टि से नहीं लेते थे। तो जितने भी खड़े मसाले, आपने एकदम ठीक कहा। फिर नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल फैट, ये जो सिंथेटिक चीज़ें आ गई ना हमारी ज़िंदगी में, ये जो रिफाइंड ऑयल आ गए, इनको हटाना पड़ेगा। गाय का घी और शुद्ध तेल, जब तिल का, सरसों का, नारियल का, तमाम तरह का, मूंगफली का, कपासिया का, इतना अच्छा तेल आता है। तो क्यों हम जो है फालतू में बखेड़ा किए हुए हैं। फिर जितना हो सके मिलेट्स का सेवन,
जितना हो सके अंकुरित, जितना हो सके उतना फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये खाने के नाम पर जो हम जहर खाए जा रहे हैं ना, जहर पिए जा रहे हैं, तम्बाकू आदि, वाइन आदि, इनसे तो बचना ही पड़ेगा। थोड़ा आहार में परिवर्तन लाएं, विचारों में सकारात्मकता लाएं, अपने जीवन में उत्पादकता लाएं। तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्रिएटिव, इनोवेटिव, सकारात्मक, गुणात्मक, रचनात्मक, उत्पादक जीवन जीना है। यदि इतने से परिवर्तन ले आएंगे तो सच में कैंसर से बच जाएंगे। एक अकेला गोधन अर्घ पी करके ही पूरा भारत ने, पूरी दुनिया बच सकती है कैंसर से। सुबह सुबह गोधन अर्घ पी ले, सारे टॉक्सिन, सारे ऑक्सीजन, सारे विजातीय तत्व, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे अंदर के वो तन के, मन के, जीवन के दोष दग्ध हो जाएंगे, दग्ध बीज निर्दोष हो जाएंगे। तो छोटी छोटी पहल तो करनी ही पड़ेंगी। मैं तो कहता हूँ सुबह उठ के गोधन अर्घ पियो और शौचादि से निवृत्त होकर के गोधन